हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में जिन्हें हम बहुपद और समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और इक्वेशंस क्या होते हैं जिन्हें हम हिंदी में समीकरण कहते हैं। और नंबर 3 जानेंगे कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, क्या दोनों सेम होते हैं या इनमें कुछ अंतर होता है। तो सबसे पहले हम इसे शुरू करते हैं पॉलिनोमियल, यानी जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, कि बहुपद क्या होते हैं। उसके बाद जानेंगे इक्वेशंस के बारे में, फिर दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देख रखा है कि इक्वेशन जो एग्जाम्पल 1 है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है x² + 2x + 1, जिसे हमने बहुपद का नाम दिया है। ठीक है, और उसके आगे फिर मैंने लिख रखा है y² + 2y + 1। ये भी एक बहुपद ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये x के टर्म में लिखा हुआ है और ये y के टर्म में लिखा हुआ है। देखिए, बहुपद होता क्या है। दरअसल बहुपद किसी भी वेरिएबल के टर्म में लिखा गया वह रूप होता है जिसमें सिर्फ एक ही साइड होती है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है x² + 2x + 1। इसमें कोई इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है और ना ही इसमें लगा हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इसमें एक साइड है ये पूरी एक ही है और इसमें भी, तो इसे हम बहुपद का नाम देते हैं। दूसरी और बात, इसमें जो पावर लगी है वो घटते हुए क्रम में है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जनरली यहाँ पे हम x की पावर 0 को नहीं लिखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है। और नंबर 2 हम जानेंगे इक्वेशंस के बारे में कि समीकरण क्या होते हैं। तो नंबर 2 उदाहरण जो आपने देख रहे हैं वो ये लिखा है कि x² + 2x + 1। अब यहाँ पर ऊपर वाले से क्या फ़र्क आ गया कि यहाँ पे एक इक्वल का निशान आ गया और इधर कुछ लिख रखा है, 0 लिख रखा है मैंने। कोई और भी नंबर हो सकता है। तो ये एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दो साइड है। x² + 2x + 1 एक अलग साइड है जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं। और = 0 लिखा हुआ है, ये इसकी राइट हैंड साइड है जिसे हम हिंदी में दायां पक्ष कहते हैं। यानी जिसमें दो पक्ष होते हैं वो एक समीकरण होती है, और जिसमें केवल एक ही पक्ष होता है, जिसमें इक्वल का साइन यानी निशान ना लगा हो, वो बहुपद होता है। और वो किसी भी घात के एक डिक्रीजिंग यानी घटते हुए या इंक्रीजिंग या बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा हो। जैसे यहाँ पे x² + 2x + 1 बराबर x की पावर जो है घटती जा रही है, तो ये एक बहुपद है। तो जनरली यही अंतर होता है कि बहुपद और समीकरण में जो बहुपद होता है वो कुछ इस टाइप का होता है और समीकरण में दो साइड होती हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। दाएं पक्ष में ज़रूरी नहीं कि 0 ही लिखा हो, कुछ और भी नंबर हो सकता है, तब भी वो हमारी समीकरण ही कहलाएगी। तो ये अंतर है बहुपद और समीकरण में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके
हमसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कि जो समीकरण होती है वो सॉल्यूशंस कैसे देती है, यानी उसको सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x की पावर 2 है, फिर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे हम हिंदी में कहें तो द्विघाती समीकरण, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x की पावर 2 से ज़्यादा पावर कहीं पर भी नहीं है x की। तो ये एक द्विघाती समीकरण है जिसे हम अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशंस की जो मैक्सिमम पावर होती है और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें उसकी उतनी ही वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी जब एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, तो हमें एक्स के 2 ही वैल्यू निकल के मिलेंगे। समझ पा रहे हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह पे एक ऐसी इक्वेशंस ले लूँ जिसकी मैक्सिमम पावर 2 की बजाय कुछ और हो। जैसे मान लेते हैं मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये तीसरी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जैसे x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं बस आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इक्वेशंस की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। जैसे यहाँ x की पावर 2 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x के 2 मान मिलेंगे। लेकिन जब आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो यहाँ पे जब आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको x के 3 मान मिलेंगे। इसी तरह अगर कोई और बड़ी वैल्यू हो, जैसे x की पावर 4 तो उसके 4 मान, एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है, और इक्वेशन जो होती है यानी जो समीकरण होती है उसको सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू मिलती है। द्विघाती समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, त्रिघाती समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। और इसको सॉल्व कैसे करना है उसके कई सारे मेथड हैं, हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर ये बात जो मैंने बताई इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब आपको दे पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप इसी तरह के और सारे इंटरेस्टिंग टर्म्स के बारे में जानने की रुचि रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह के वीडियो को लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।